हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ आपके सामने। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भी इसमें अभी चीज़ें रहती हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये हमारी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करने से हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इम्प्रूव हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और मिलते हैं बोर्ड पे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रभावशाली संचार, जिसको हम बोलते हैं प्रभावशाली तरीके से हम कोई बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे बोलेंगे, किस तरीके से बात करेंगे जो कि प्रभावशाली बातों में गिनी जाए? जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। और ओके, यहाँ पे तो हमने प्रिंसिपल्स की बात करी है। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या रहता है? जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, आइडियाज, थॉट्स अपना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ जब हम बात करते हैं उसको बोलते हैं किसी से कोई चीज़ साझा करना, कोई भी जानकारी, कोई अपना विचार, कोई सोच अपनी साझा करना किसी से, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इफेक्टिव ये किस तरीके से हो जाएगी? जब जो साझा कर रहा है, मतलब जो बात अपनी बता रहा है, एक सेंडर जो है वो अपनी बात बता रहा है और रिसीवर जो है जो बात रिसीव कर रहा है, वो दोनों ही जैसा सेंडर बता रहा है वैसा ही रिसीवर जो है उसको समझ रहा है। सेम तरीके से अगर वो बात समझ रहा है और बताने वाला और समझने वाला जब एक ही नज़रिए से उस बात को समझते हैं तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। इससे दोनों ही सेंडर और रिसीवर सेटिस्फाइड रहते हैं। इस टाइप के जो कम्युनिकेशन हमारे होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी सेंडर ने जो बताया है रिसीवर ने उसको गलत तरीके से नहीं रिसीव किया है, ना ही कोई इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जब किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी बात में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, कोई डाउट नहीं रहता है, कोई मतलब संशय जिसको बोलते हैं नहीं रहता है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे बताया है कि बेसिक कुछ प्रिंसिपल है, जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उसके बेसिक प्रिंसिपल है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल्स कौन से हैं तो इनको देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लियर होने चाहिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट एंड कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। तो ये सब चीजें हमारे जो है कम्युनिकेशन के 7 C हम इनको बोलते हैं, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ओके, एक चीज मैं यहाँ पे पहले इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं होता कि मैं साथ साथ में लिखूं और साथ साथ में बताऊं, क्योंकि कई बार बच्चों को ये लिखना भी होता है, तो इसलिए मैं इसको पहले ही लिख के रखती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो आता है दैट इज क्लियर। अब क्लियर मतलब सी जो है एक इसमें 7 C में से जो फर्स्ट C स्टैंड करता है वो क्लियर के लिए करता है। क्लियर से क्या मतलब है कम्युनिकेशन में? दैट इज बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड राइट। आपको पता होना चाहिए, आप अपने थॉट को लेके, अपने आइडिया को लेके, अपनी जानकारी को लेके स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या बताना है और क्या आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बताना है, तो आई एम क्लियर, मैं यहाँ पे क्लियर हूँ कि मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ आज आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ाना था, तो मुझे ये पता होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या चीजें हैं, तभी मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए मुझे यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या लिखना है और क्या आपको बताना है। तो हमें अपना जो आइडिया है वो क्लियर होना चाहिए, हमें क्या जो है शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देन आता है कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। तो हमेशा कंसाइज में क्या है? कंसाइज मतलब संक्षिप्त जिसको बोलते हैं हम तरीके से हमें अपनी बात को करना है। क्लियर शब्दों का मतलब बिल्कुल सिंपल जो वर्ड्स होते हैं, हमें इसमें जो है टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करना है।
टफ वर्ड्स का यूज नहीं करना है। जितना हो सकता है हम अपनी, जब हम किसी को कोई जानकारी दे रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, जितना हो सकता है सरल शब्दों का, सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाए, उतनी ही जल्दी जो दूसरा रिसीवर है, जो दूसरा पर्सन है, वो हमारी बात को समझता है। तो हमें हमेशा सिंपल जो है, आसान शब्दों का, सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। से ओनली व्हाट इज नीडेड, और जो जरूरी है बस उतना ही बोलना चाहिए। ज़्यादा हम इलेबोरेट करेंगे तो सामने वाला पर्सन कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये कैसे करेंगे। तो उतना ही बोलो, ठीक है, जितने में उसको समझ आ जाए। देन कंक्रीट मतलब ठोस मजबूत चीज़ जैसे कोई होती है। तो सेम हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे फ्रेजेस हैं, फैक्ट्स, फिगर्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो उनमें इतना वजन होना चाहिए, वो इतने मजबूत होने चाहिए कि जो हम बताने जा रहे हैं वो दूसरे पर्सन को समझ आए कि इसका जो वेटेज है, इसके मैसेज की, जो हम उनको सेंडर के मैसेज की जो वेटेज रहती है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन होने चाहिए। अब वेटेज कैसे बढ़ेगी हमारे किसी भी चीज़ की, मैसेज की कैसे वेटेज बढ़ेगी, कोई क्यों हमारी बात सुनेगा? अगर हमारे शब्द जो होंगे, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो एग्जैक्ट हमारे टॉपिक से मैच करते होंगे। जिन फ्रेजेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रेजेस जो है वो हमारे टॉपिक को, हमारे मैसेज को बहुत अच्छे से निखार के सामने ला रही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। देन जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो नंबर्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्ट हैं, सेम हैं, और वो आपने अच्छे से सर्च करके या डिटेल में उनको पढ़ के वो नंबर्स एंड फिगर्स को निकाला है, ठीक है। जब वो ट्रू होंगे तभी हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे मैसेज में वेटेज आएगी, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन की, हमारे मैसेज की मजबूती बढ़ेगी और वो दूसरे पर्सन को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्ट। यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो ये कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, चाहे इफेक्टिव है नहीं है, हम तो यहाँ पे इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम बात कर रहे हैं तो यस, हमारा क्या होना चाहिए, वर्ड्स जो हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। हमारे स्पेलिंग्स का जिनका हम यूज़ कर रहे हैं वो सही होने चाहिए। समटाइम्स हम जो है स्पेलिंग्स गलत लिख देते हैं, जिसकी वजह से पूरे ही सेंटेंस का क्या रहता है, हमारा मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम बात करेंगे कुछ सेम प्रोनाउंसिएशन के स्पेलिंग्स हैं, जैसे वेदर, ठीक है, और हेयर, तो इस तरीके से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। तो अगर हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, कई बार क्या होता है प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। देन अगर हम उसको लिख रहे हैं तो अगर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा भी स्पेलिंग यहाँ से वहाँ हो जाता है, तो नेचुरली हमारे पूरे के पूरे कम्युनिकेशन का पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो, हमारी जो लैंग्वेज है वो भी सही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लैंग्वेज की वजह से भी मिसअंडरस्टूड किया जाता है। अगर आपको किसी की लैंग्वेज नहीं आती है, आप कोशिश कर रहे हो उसकी लैंग्वेज में बात करने की, तब भी कम्युनिकेशन जो है वो गलत हो सकते हैं। तो आप वही लैंग्वेज यूज करें जो आप दोनों को बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। देन आता है ग्रामर में हमारे ग्रामेटिकली जो चीज़ें आती हैं, जैसे नाउन्स हमें पता होने चाहिए, टेंसेस किस तरीके से हमारे कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना है। अगर हम टेंस की बात नहीं भी करें, बट हमें इतना पता होना चाहिए सिंपल सा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। अगर हम आने वाले कल के लिए बात कर रहे हैं तो हमें उसी तरीके से करने हैं। हम ये नहीं बोले हम वो कल करेंगे, कल कर चुके हैं, ऐसे तो ये गलत हो जाए ना, गलत हो जाएगा कम्युनिकेशन। हमें पता है कि नेक्स्ट अगर हम कल के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है और पास्ट की अलग से हो रही है। कल का मतलब पिछले कल से भी हो सकता है, आने वाले कल से भी हो सकता है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली भी हमें देख के चलना है कि कोई भी हमारी ग्रामेटिकली भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि उससे भी जो है हमारे कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टूड किए जा सकते हैं। Then the coherent your words should be make sense and should be related to the topic। तो हमारे जो वर्ड है वो क्या है, मतलब स्पष्ट होने चाहिए, उसमें क्या है हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जो हमारे वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, जो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, वो सब कुछ हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। और जो भी हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, हमें इस तरीके से अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि वो उनकी कोई सेंस निकलती हो, उनका कोई मतलब निकलता हो और वो मतलब सीधे सीधे हमारे टॉपिक से मेल खाता हो, ठीक है।
हम यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वही चीज़ें बार बार बोल रहे हैं, मैसेज का हम बोल रहे हैं, कोई जानकारी साझा करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि एक क्लियरेंस हो जाए कि हम ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये किसके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेम आता है कंप्लीट योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। जब तक हम अपनी बात पूरी नहीं करेंगे दूसरे पर्सन उसको गलत समझ सकता है, मे बी वो वैसा ना समझे जैसा हम उसको बताना चाहते हैं। तो हमें जो अपनी बात है वो पूरी करनी है, पूरा सेंटेंस अगर हम बात करेंगे, एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, हम एक सेंटेंस में एक फ्रेज ले लेते हैं सिंपल सा, तो फ्रेज से वो पूरा क्लियर होगा नहीं होगा। जैसे कि हम सिंपल सिर्फ यही बोल लेते हैं योर नेम या व्हाट्स नेम से क्लियर नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, दैट इंटेरोगेशन मतलब ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में आएगा, तो ये क्या है पूरा बता रहा है हमें कि वो उसने हमारा नाम पूछा है। तो अगर सिंपल हम बोलेंगे व्हाट्स नेम तो दैट इज अ फ्रेज, तो उसमें कंप्लीट हमारा जो सेंस नहीं बन रहा है। या फिर योर नेम भी हम बोल सकते हैं, उसमें सेंस बन रहा है बट दैट इज नॉट कंप्लीटेड, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है। तो हमें जो भी अपना मैसेज पास करना है उसमें ज़रूरी जानकारी जितनी ज़रूरी है वो होनी चाहिए, और हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होना चाहिए ताकि दूसरे पर्सन को मिसअंडरस्टूड करने का टाइम ना मिले। मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाना है कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं आपको सिंपल से ये वर्ड्स बता के चले जाती हूँ दैट वी हैव 7 C's, और उनके नाम लेके बता देती हूँ, और मैं इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करती। तो उस टाइम पे आप इन वर्ड्स का तो कंक्रीट का मतलब जैसे कुछ भी निकाल सकते हैं ना, कंप्लीट से कुछ भी कंप्लीट होना चाहिए। तो हमें क्या है, हमारे जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि हम ये इन शब्दों का इस्तेमाल इस टॉपिक में किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हमारा जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो रहा है। देन लास्ट है कोर्टेज, तो हमारा इसमें क्या आता है, वी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। तो हम सबसे पहले ऑनेस्ट यहाँ पे लास्ट में लिखा, बट हमें सबसे पहले ईमानदार रहना है। वो इसलिए क्योंकि अगर ईमानदार हैं तभी तो रिस्पेक्ट, अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तभी किसी के लिए ईमानदार रह सकते हैं। ठीक है, तो ईमानदारी हमें अपने कम्युनिकेशन में दिखानी है, ना कि हमें झूठ कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी ने हमें एक बात बताई है तो हम उसको आगे से 2-4 और ऐड ऑन करके हमें नहीं बतानी है। बी ट्रू, ठीक है। और फ्रेंडली रहना है। कम्युनिकेशन जब भी हम किसी से बात करते हैं हमें कंफर्टेबल होकर बात करनी है, दूसरे पर्सन को कंफर्टेबल फील करवाना है कि अगर उनको हमारी बात अच्छी लगती है, बुरी लगती है, समझ नहीं आती है तो वो इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि वो हमें क्वेश्चन जो है वो पूछ सके। तो हमें थोड़ा सा फ्रेंडली रहना है, चाहे हम अपने स्टूडेंट्स को ही क्यों ना पढ़ा रहे हो तो हमें उनके साथ भी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है कि स्टूडेंट जो है इस पोजीशन में रहे कि उनको कोई डाउट रहे तो वो हमें क्वेश्चन पुट कर सके। ठीक है, देन रिस्पेक्टफुल होना चाहिए हमें। नेचुरली जिस पर्सन को हम कोई चीज़ बता रहे हैं, चाहे आप उसको उसकी गलती ही बता रहे हैं, तब भी आपको इतना ध्यान में होना चाहिए। हर पर्सन की अपनी एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रहता है, आपको आपकी एक लिमिट होती है, आप उसको उस लेवल तक ही बोल सकते हैं, आपको उसको मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अगर हम इन 7 C's को अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छे प्रभावशाली हो जाएंगे और नेचुरली हमें एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे एक अनप्रोफेशनल कोई भी आदमी है वो बात कर रहा है और एक प्रोफेशनल तरीके से जो बात कर रहा है, सामने से डिफरेंस दिखता है। ठीक है, कोई भी एक गलती होती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई आपकी सेम 2 पर्सन्स में एक अनप्रोफेशनल है एक प्रोफेशनल है जिसने कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ा है, जिसको आता है, तो उन दोनों को सेम प्रॉब्लम अगर आती है लाइफ में तो उनका हैंडल करने का नज़रिया अलग होगा। एक बोलेगा हाँ ये क्या हो गया, वो इतना ज़रा परेशान हो जाएगा, अपना गुस्सा अपनी फैमिली पे निकालेगा, फ्रेंड्स पे निकालेगा, मतलब वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो सबको ही परेशान कर देगा, अपने जो इंटीमेट उसकी सोसाइटी रहेगी सबको परेशान कर देगा। सेम अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको पता है किस तरीके से चीज़ों को डील करना है, ओके प्रॉब्लम आई है, आई हैव टू फेस इट,
तो वो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। हाँ, उसको अगर किसी से बात भी करना है तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में वो एक बैलेंस क्रिएट करेगा। उसको ये पता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इसको मुझे सॉल्व करना है और मुझे इस प्रॉब्लम को किसी और तक नहीं पहुंचाना है। सो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए, मेरी प्रॉब्लम मेरे तक रहे, किसी और को मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से पता ना चले कि मैं परेशान हूँ। तो इसको भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।